तो आज मैं अपने घर पे था, तभी भाई का फ़ोन आया कि फटाफट से मेरे यहाँ पे आ जाओ, एक ज़रूरी काम आ गया है। फिर क्या, मैं फटाफट से आर्या के घर पहुँच गया। फिर आर्या ने मुझे बताया कि आरसीडी से फ़ोन आया है कि वहाँ पे सामान ख़त्म हो गया है। फिर मैं और आर्या हम दोनों साथ में बैठ के सामान का लिस्ट बनाना शुरू कर दिए। फिर आर्या को फ़ोन आया कि कुछ सामान और लेते आइएगा जो कि ज़्यादा डिमांडेड है, तो मैं उधर उस रूम में चला गया और वो सामान इकट्ठा करके रखने लगा। फिर मैं सामान इकट्ठा कर ही रहा था, तब तक भाई भी आ गया लिस्ट लेके, और हम दोनों ने मिलकर लिस्ट का सामान इकट्ठा करना शुरू किया। मैं तो कर ही रहा था, फिर कुछ देर बाद भाई भी उठ गया और हम दोनों ने सामान मिलकर निकालना शुरू कर दिया। हम दोनों पूरे लिस्ट का सामान निकाल रहे थे। फिर पूरे लिस्ट का सामान इकट्ठा करने के बाद हम दोनों मिलकर साथ में डब्बे का पैकिंग करने लग गए। फिर पूरा सामान पैक होने के बाद आर्या ने बॉक्स उठाया और हम दोनों साथ ही में नीचे चले गए, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी आरसीडी पहुंचना था। फिर क्या, मैंने बाइक उठाई और आर्या ने सामान रखा और हम दोनों साथ में निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। और रास्ते में रुकावट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बनारस की जाम इतनी ज़्यादा होती है कि मैं क्या ही बताऊं। फिर कुछ देर बाद हम ऐसे ही चलते चलते अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच ही गए। आखिरकार हम आरसीडी पे पहुंच ही जाने वाले थे। फिर हम आरसीडी पहुंच गए आईपी मॉल सिगरा के पास। फिर हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी और हम सेकेंड फ्लोर की तरफ चल दिए। फिर आरसीडी पे सारा हिसाब क्लियर करने के बाद फिर क्या, हमने अपने नए रेंज ऑफ कलेक्टिबल्स को रीस्टॉक कर दिया, जो कि वहाँ के लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हमने अपने सारे सामान को लगाने के बाद वहाँ से निकलने का डिसाइड किया, क्योंकि हमें ऑफिस भी जाना था और वहाँ पे हमें बहुत काम था। फिर हम आईपी मॉल से निकल गए और वही रात में जाम में फंस गए। फिर क्या, धीरे धीरे करते करते आखिरकार हम घर पहुँच ही गए। घर पहुंचने के बाद सीधा हम ऊपर गए अपने ऑफिस की तरफ। ऑफिस में पहुंचने के बाद हम दोनों भाइयों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। तो लगभग आधे घंटे का काम करने के बाद हमारा काम ख़त्म हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।